मतलब क्या हम सपना देख रहे हैं कि हाँ सपना चौधरी का डांस चल रहा है? हैं बताइए, हम सपना अरे सपना देखा जा रहा है। अरे प्रत्यक्षम किन प्रणाम। पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। मोदिया बिंद हो गया है क्या आपको? प्रधानमंत्री मंच से कहे तो देते हैं ओबीसी, लेकिन ओबीसी का सचिव सिर्फ 2 होता है। आखिर वाकई में क्या ये सबकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश के शासनकाल में जिस तरीके से ढोंगी आदित्यनाथ के शासनकाल में दहाड़े हमारी बहनों का रेप होता है, दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती हैं, दिन दहाड़े कानून पे ताक पे रख के संविधान को बेचा जा रहा है। उस संविधान को बचाने के लिए आए हैं हम। वो मनवादी नहीं हैं, विचारधारा के लोग हैं। आरएसएस हुई, नारंगी हुई, संघी हुई, ऐसी विचारधारा के जो लोग हैं, जो इस देश में देश को संविधान से नहीं चलने देना चाहते हैं, देश को सत्ता के षड्यंत्रों से चलने देना चाहते हैं। आप देखिए, जिस तरीके से आज देश की राजनीति में एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी इस देश में सत्ता की तानाशाही रवैया अपना रही है। आपने देखा होगा इतनी विशाल जनसभा, ये महारैली, संविधान बचाओ महारैली हो रही थी, उसी के बीच जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही ने इस माइक को बंद करा के इस रैली को, इस आंदोलन को खत्म करने का काम किया। लेकिन मैं और ये तमाम यहाँ के कार्यकर्ता जो लोग देश के कोने कोने से आए हुए थे, उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया और देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देने का काम किया। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री इस देश में चाहे अल्पसंख्यक की बात हो, चाहे दलित की बात हो, चाहे पिछड़ा की बात हो, सबसे ज्यादा जुल्म करने का काम किया है। आज देश की तानाशाही ने इस रवैये पे लाके लोगों को खड़ा कर दिया है कि चंद सी पुलिस अगर आपको घेर लेती है तो आप डर जाते हैं, लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ जब तक गांव-गांव, घर-घर, कोने-कोने और गली-गली से लोग आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक इस तानाशाही सरकार को कहीं ना कहीं ये झुकाने का काम किया जाएगा। मोदी जी छत्तीसगढ़ से चुनाव सभा से कहते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, इसलिए विपक्ष मुझे गालियां देते हैं। देखिए, आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री से कौन नेता पूछने का काम किया कि ओबीसी के कितने सचिव हैं? केवल राहुल गांधी ने सवाल करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री आज डरे हुए हैं क्योंकि आज का तमाम वो गरीब तबका, तमाम वो समाज आज एक साथ होके और खड़ा होके राहुल गांधी को समर्थन देने का काम कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसी से डर है। मैं कहता हूं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने वाले लोग हैं। आज आपने देखा इस भीड़ से जिस तरीके से पेंशन स्कीम की बर्खास्तगी को लेकर लोगों ने इसी रामलीला मैदान पे इस सरकार को पूर्ण रूप से चुनौती देने का काम किया था, उसी सरकार को आज ये संविधान बचाओ महारैली ने ये चुनौती देने का काम किया है कि आपकी तानाशाही, आपकी गुंडागर्दी इस देश की जनता के ऊपर नहीं चलेगी। जनता का जनादेश आपको सत्ता से बेदखल करने का काम। सर्वे में राजस्थान में बीजेपी, अरे भैया, पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। मोदिया बिंद हो गया है क्या आपको? है देश के प्रधानमंत्री मोदिया बिंद हो गया, लग रहा है आपको? दिखाई दे रहा है इस देश में मतलब हमेशा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। अरे पांचों राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है उसमें पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी हार रही है और आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें भी इस देश की जनता और ये जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम देख रही है क्या कांग्रेस? अरे क्या मतलब क्या हम सपना देख रहे हैं कि हाँ सपना चौधरी का डांस चल रहा है? हैं बताइए, हम सपना अरे सपना देखा जा रहा है। अरे प्रत्यक्षम किन प्रणाम। और रामलीला मैदान की इस भीड़ ने ये जनादेश बता दिया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। कांग्रेस की अरे भैया, ये जनता की भीड़ थी। आप पूछिए, कोई पार्टी से नहीं था, ये कोई दल से नहीं थे, ये तमाम वो गरीब मजलूम आम जनमानस जिनको इस सरकार ने प्रताड़ना देने का काम किया, वो सभी लोग आए थे, सभी वर्ग से, सभी समुदाय से, यहाँ देश के कोने कोने से तमाम उस तादाद में लोग पहुंचे थे। आप बताइए, किसी पार्टी से हैं? किसी पार्टी से नहीं है। ये देश के संविधान को बचाना चाहते हैं। सारे ठग इकट्ठे हो रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार जनता पार्टी है भैया। उनके यहाँ जब अमित शाह का बेटा बीसीसीआई अध्यक्ष, तब वहाँ परिवारवाद नजर नहीं आता है। जो सरकार कहती है हम परिवारवाद खत्म करेंगे, तब वहाँ पे क्या परिवारवाद नहीं दिखाई देता है? आज यहाँ पे सभी समाज के लोग एक साथ खड़े हुए हैं क्योंकि अगर संविधान नहीं बचेगा तो इस देश में जो गरीबों की हालत है कहीं ना कहीं और बदतर हो जाएगी। जो रोजगार की बात है, आप रोजगार नहीं कर पाएंगे इस सरकार के शासनकाल। कांग्रेस का नेता कौन है? कांग्रेस का नेता? अरे भैया, आपको पता नहीं है? चश्मा लगाए हैं मोदी जी का? है नहीं? अरे भैया, आप चश्मा लगाए हुए हैं। तब देखिए, तमाम उस देश के तमाम वो लोग हैं जो इस देश के संविधान को बचाने का काम करते हैं। कोई एक व्यक्ति विशेष नेता नहीं है। इस देश के तमाम वो जनता है जो अब भारतीय जनता पार्टी को तख्ता पलट करने का काम करेगी। को जिताने के लिए कंगना रनौत मथुरा से। अरे क्या ये कहा मतलब ये एक्टर का यहाँ शो चल रहा है?
हैं कि देश की जनता की न्याय की बात हो रही है। आप एक्टर का शो चलाने में लगे हुए हैं। मैं कहता हूं तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नैया पार करो, तैर के नैया पार करो। सुनिए आप हमेशा बीजेपी वाली बात मत किया पांडे जी एक बात बताइए, हाँ। कांग्रेस में दलितों का भला है? पूरे भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दलित, आप बताइए कौन से समाज से आते हैं वो? हैं कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी, राहुल गांधी लगातार खुले मंचों से भाषण दे रहे हैं, भाषण नहीं दे रहे हैं, वो जनता तक न्याय की गारंटी। अर्जुन खड़गे दलित हैं तो वो एक दलित बेटी के लिए क्यों नहीं बोले? अर्चना गौतम के साथ क्या करा कांग्रेसियों ने, आप सब जानते हैं। FIR देखिए बिल्कुल मैं उसकी पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो घटना हुई, उनकी बर्खास्तगी हुई, इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए कि किस विषय पे जो एक प्रत्याशी हुई थी जिन्होंने हस्तिनापुर से चुनाव लड़ा कांग्रेस के सिंबल पे। मैं कहता हूं अगर ऐसा दलितों के साथ अगर कोई भी पार्टी अत्याचार करती है, हमारे साथ अत्याचार करती है, इंसानियत के साथ अत्याचार करती है, तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कैसे विश्वास करेगा कांग्रेस पे? देखिए मैं वही कहता हूं, आज जिस तरीके से आला कमान में बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे जो है, आपने देखा होगा मैंने इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक बात पहुंची है, उन्होंने कहा है इस पे न्याय दिया जाएगा और जो हमारी वो बहन है जिसको 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त किया गया उस पर विचार किया जाएगा। हम दलितों के साथ गौतम ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, देखिए अफसोस करने की बात नहीं, अफसोस मैं वही कहता हूं जो आरोप लगे हैं उस पे न्याय होना चाहिए। आज जो हम बात करते हैं मंच के जरिए से, मैं अपने नेता को सच के रास्ते पे जिस तरीके से उन्होंने देश की जनता को चलाने का काम किया है, जो सच की आवाज को उठाने का काम किया है, ऐसे नेता पे मैं विश्वास रखता हूं कि हमारे किसी भी उन परिवार के ऊपर ऐसी कोई भी अगर न्याय की प्रहरी में अगर न्याय नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम इसकी भी राहुल गांधी कह रहे हैं जातीय जनगणना करवाएंगे अगर हमारी सरकार आती है 24 में। बिल्कुल जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपने देखा होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वायदे तो कर देती है, प्रधानमंत्री मंच से कहे तो देते हैं ओबीसी, लेकिन ओबीसी का सचिव सिर्फ 2 होता है। आखिर वाकई में क्या ये सबकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए? सबकी हिस्सेदारी इसमें नहीं होनी चाहिए और सबको न्याय के लिए अधिकार है। आज तमाम ये लोग खड़े हैं, मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूं, लेकिन आज क्यों मुझे खड़ा होना पड़ा? उत्तर प्रदेश के शासनकाल में जिस तरीके से ढोंगी आदित्यनाथ के शासनकाल में दिन दहाड़े हमारी बहनों का रेप होता है, दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती हैं, दिन दहाड़े कानून पे ताक पे रख के संविधान को बेचा जा रहा है, उस संविधान को बचाने के लिए आए हैं। हम वो मनवादी नहीं हैं, हम इस देश के संविधान से चलेगा और हम अपने देश को बचाने के लिए और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपनी शान में कभी गुस्ताखी नहीं होने देंगे। क्योंकि आज ये सत्ता की जो तानाशाही है, ये लोगों की आवाज़ को दबा के, ये लोगों की आवाज़ को दबा के सत्ता में काबिज होना चाहती है, हमारे पैरों में बेड़ियां लगाना चाहती है, लेकिन हम उन बेड़ियों को तोड़ेंगे और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम राहुल गांधी पे क्यों विश्वास किया जाए? जब 2011 में जनगणना हुई तो उसके आंकड़े सामने क्यों नहीं लाए कांग्रेस सरकार? देखिए जनगणना जो हुई उसके बाद सरकार जनगणना, आज देखिए 2011 के बाद जो जनगणना हुई उस जनगणना में कहीं ना कहीं जो लोग थे उनके शासनकाल में प्रदेश की जो राज्य स्तरीय जो लोग हैं, राज्य सरकारें थी जहां पे भारतीय जनता पार्टी और कई ऐसी सरकारें थी, उन्होंने रिपोर्ट नहीं देने का काम किया, इसलिए उस जातीय जनगणना को पब्लिश नहीं किया गया। लेकिन आने वाली हमारी जो पूर्ण बहुमत की सरकार होगी या कोई भी जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो मैं दावा देता हूं कि देश में चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक बल हो, सभी खुशहाल होगा, देश का किसान भी खुशहाल होगा, जिसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने लाठी तंत्र के जरिए 700 से ज्यादा किसानों को शहीद करवाने का काम किया था। उसी सड़क पे हम भी बैठे थे, न्याय के लिए आवाज उठा रहे थे। आज ये रामलीला मैदान ये बता चुका है कि 7 लोक कल्याण पे बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री ये समझ ले कि ये देश का किसान, नौजवान, दलित, महिला, सभी समाज के लोग एक साथ हो गए और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का काम। कौन लोग हैं जो जातीय जनगणना के खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं? देखिए भाई मैं फिर वही कहता हूँ, वो विचारधारा के लोग हैं, आरएसएस हुई, नारंगी हुई, संघी हुई, ऐसी विचारधारा के जो लोग हैं जो इस देश में देश को संविधान से नहीं चलने देना चाहते हैं, देश को सत्ता के षड्यंत्रों से चलने देना चाहते हैं। आप बताइए तमाम ऐसे लोगों के ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी ऐसे तमाम तंत्रों के जरिए लोगों की आवाज को इस सरकार ने हमें, मैं उत्तर प्रदेश की पावन धरा से आता हूं जहां डरा के लोग सत्ता पाना चाहते हैं, लेकिन मैं आजाद भगत सिंह का वंशज हूं। जिस तरीके से इस सरकार ने हमें डराने का काम किया है, हमें जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, मुंह तोड़ जवाब देने का काम